जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सभी भक्तों की जय। आज एक ऐसे महान भक्त जिनके ऊपर मृत्यु का प्रभाव शून्य, मतलब वो अलौकिक, पहले मतलब जब से उनको किसी ने जाना तब से वो अलौकिक, ऐसे महात्मा का आज मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा। संत सभी अलौकिक होते हैं और एक एक से अद्भुत संत अपने भारत की धरती में आए और आएंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा पावन देश है कि जहां भगवान खुद अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही महासंत, एक दिव्य संत श्री कीलदास जी महाराज, इनको कील देवाचार महाराज जी भी कहते थे। और उनका कीलदास क्यों नाम पड़ा, इसकी भी एक अद्भुत घटना है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। उस समय मुगलों का शासन था और कहते हैं कि महाराज जी वृंदावन की जिस गली पर बैठकर साधना में लीन थे, उसी गली से वो मुगल बादशाह अपनी सवारी लेके निकला। अब ये बीच रास्ते में ही इनको समाधि लग गई थी, क्योंकि ऐसे संत के लिए हर स्थान बिल्कुल परम पावन है। वो कहीं भी बैठ के भगवान का भजन कीर्तन चालू कर सकते हैं जहां उनके भाव आ गया। तो बीच रास्ते में बैठ के भगवान का बिल्कुल अनंत भाव से और अंतःकरण से ध्यान मग्न थे। जब वो मुगल बादशाह आया तो उसने कहा कि देखो ये कौन सा फकीर बैठा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो उसके जो नौकर चाकर थे, सैनिक थे, उन्होंने जाके उनको आवाज देना शुरू किया, पर वो तो बिल्कुल समाधि में लीन हो चुके थे, उनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। तो जब उसने देखा, उसने सोचा कि हमारी ये अवज्ञा कर रहा, जानबूझ के ढोंग कर रहा। उसने कहा कि इसके सिर पर एक बड़ा सा कीला ठोंक दो। तो कहते हैं कि उनके सिर पर कीला रख के घन से ठोंक दिया गया और वो कीला वो अंदर घुस गया। लेकिन उनके शरीर का प्रभाव उस समय इतना तेज था कि वो कीला देखते देखते शरीर में ही विलुप्त हो गया और एक बूंद ब्लड की, मतलब खून की, बाहर नहीं निकली उनके शरीर से। अब वो बादशाह देखकर अचंभित हो गया। उसने समझा, वो ये तो जानता था कि भारत तपोभूमि है सिद्धों की। अब वो समझा कि हमारी तो 12 बज जाएगी। तो गया महाराज जी के बिल्कुल शरणागत दंडाकार। महाराज जी ने देखा, बोला क्या है, क्या अपराध हुआ तुमसे, कौन हो तुम? उसने बताया कि मैं बादशाह हूँ और आपके ऊपर मैंने ऐसा ऐसा काम करा दिया। उसने कहा कहाँ कराए? बोले सिर पर। तो बोले कील कहाँ है? बोले यही तो अद्भुत बात है कि वो कील भी गल गई बिल्कुल पानी और शरीर में ही समाहित हो गई आप। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं। तब से उनका नाम कील बाबा पड़ गया और आज भी वृंदावन में कील गली है, उन्हीं के नाम से विख्यात है, कील बाबा के नाम से। अब ऐसे महापुरुष बताइए, कहते हैं एक बार इनकी और एक दिव्य घटना सुनी। जो मतलब भक्तों ने देखी, ऐसे पुरुष महापुरुषों की घटनाएं भी दिव्य होती हैं और सब देख नहीं सकते। तो कुछ घटनाएं जो देख लेते हैं उन्हीं का आदमी बखान करता है। तो कहते हैं कि एक बार किसी सुगंधित फूल को तोड़ रहे थे और उसमें सर्प बैठा हुआ था विषैला, और जैसे इन्होंने उसमें हाथ लगाया फूल में, उसने डस दिया। और शिष्यगण साथ थे इनके, तो उन्होंने कहा और काट। तो उसने एक बार और काटा, फिर उन्होंने कहा और काट, तो तिबारा फिर काटा वो। तो संतों ने ये सोचा कि हो सकता है कि महाराज जी को अब नुकसान हो जाए, क्योंकि सर्प विषैला। और महाराज जी ने उसको हाथ से पकड़ा और बोला कि अब ये विषहीन हो चुका है, और उसने अपना फन रख दिया जब तिबारा मारा। और महाराज जी का जो हाथ था वो बिल्कुल रक्त रंजित हो गया। अब बोले इसको दूध पिलाओ।
क्योंकि इसमें अब विष रह नहीं गया और ये किसी को काटेगा भी नहीं। तो जीवों पर भला करने वाले अगर वो चाहते तो उस सर्प को मार भी सकते थे, पर नहीं, उनको दया आई कि इस विष के कारण इसकी दुर्गति हो रही है, इसको मुक्ति दे दो। और उस दिन से वो सर्प विषहीन ही हो गया, उसको दूध पिलाया गया, वो निकल लिया। तो ऐसे दिव्य महात्मा जो भगवान का नित्य दर्शन करते थे। और एक बार उस समय आमेर था मुगलों के शासन काल में, तो वहां के राजा मान सिंह इनसे मिलने आते थे, इनके पास बैठे थे। तभी अचानक जो है इन्होंने आकाश की तरफ देखा और प्रणाम किया, और वो संबोधन था पिताजी शब्द से। जिनको प्रणाम किया उनका संबोधन उन्होंने पिताजी शब्द से किया। अब राजा मान सिंह देख रहे थे और उनसे ये भी कहा कि आप जा रहे हैं तो मेरा भी सीताराम जी से राम राम कहिएगा, प्रणाम कहिएगा, दंडवत नमन करिएगा मेरी तरफ से। अब बाकी उधर से आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही थी इनको, वो चले गए। अब राजा मान सिंह ने ये सोचा कि ये परम बैरागी किसको पिताजी कहकर संबोधित किए और किसको प्रणाम किए और किसको बोले कि भाई जा रहे हैं तो राम राम कहिएगा। उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपने पिताजी शब्द से किसको संबोधित किया? अरे उन्होंने कहा आप क्या जान के करोगे, हम साधु महात्मा हैं, न हमारे माता न पिता। बोले नहीं, आप फिर भी पिताजी बोले, आप बताइए। एक राजा बिल्कुल हट हो गया। तब महाराज जी ने बताया कि ये शरीर के पिताजी हैं, इनका नाम था श्री सुमेर। ये भी ज्योतिषाचार्य आना गुजरात के हैं, मेरा जन्म गुजरात का है इस शरीर का, और शरीर के पिताजी हैं। लगता है आज ये शांत हुए हैं और ये भगवान के धाम को जा रहे हैं, तो इन्होंने धन्यवाद दिया। तो मैंने भी इनको प्रणाम करके अपना अभिवादन राम जी के पास पहुंचवाया। भाई आप जा ही रहे हैं नित्य साकेत धाम, तो मेरा भी अभिवादन कह दीजिएगा। अब वो तो राजा थे मान सिंह, उन्होंने तत्काल अपनी फौज पलटन को आदेश किया, पता लगाया गया। तो जिस गांव पर उन्होंने बताया तो उस गांव के वासियों ने बताया हाँ आज से सुमेर पंडित जी का मतलब स्वर्गवास हुआ है। और उसी समय पर तब उन पता चला कि ये गुजरात से है, नहीं कोई जानता ही नहीं था उनको, है ना। उन्होंने कभी चिंतन किया और ना कभी बखान किया, ना वर्णन किया, क्योंकि जो महात्मा हो जाते हैं उनको कहते हैं सगे संबंधियों का ध्यान करना भी पाप है। तो मतलब तब पता चला कि इनके पिताजी का नाम सुमेर, और ये मतलब गुजरात से। ऐसे ऐसे संत है। अब सोचिए कि कहीं मतलब सिर पर कीला जो है पिघल जाए ऑटोमेटिक, अब इससे बड़ा तेज क्या हो सकता है। और जब इनका अंत समय आया तो कहते हैं यमुना महारानी का इन्होंने मतलब स्नान किया उसमें, और संतों की सभा लगी हुई थी, फिर बैठे। इन्होंने कहा अगर संत जीना सिखा सकता है तो संत मरना भी सिखा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा मरा कैसे जाता है। अभी तक तो ये सिखाया आप लोगों को जिया कैसे जाता है, अपने शिष्यों को कहा, संतों को सुनाया, और कहा कि आज मरा कैसे जाता है आप ये देखो। तो बढ़िया पद्मासन में बैठकर और भगवान का अनवरत ध्यान करते हुए और इन्होंने अपने शरीर से प्राण को छोड़ दिया। इनको ऐसी मौत नहीं आई कि डॉक्टर के पास गए, ये हुआ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इस सिद्धासन में बैठकर और भगवान को सीधे। आप बताइए। तो ऐसे संत जिनको मृत्यु जो जब चाहें, इससे यही भाव प्रकट होता है कि वो जब चाहें तब वो मर सकते थे। तो इसीलिए राम नाम में अपार शक्ति है। राम राम कहने मात्र से
ये पावर आ जाते हैं। लेकिन हम जैसे अधमों के लिए नहीं, उसके लिए मन साफ होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। मन कपटहीन होना चाहिए, पहली योग्यता और अंतिम योग्यता। फिर इसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजे नहीं ताऊ। अगर निर्मल मन वाला व्यक्ति है ना, और फिर लास्ट में तो शरणागति का नियम है वो कि कोटि विप्र बदला गई जाओ। इसके बाद भी कह दिया कि चल निर्मल मन नहीं है, बिल्कुल कोटि विप्रों का अपराध उसको लगा है, और फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं फिर निर्मल कर दूंगा। अब बताइए इससे बड़ा ऑफर क्या है। एक तो अगर निर्मल मन अपने से अगर उसका है, वृत्तियां शुद्ध हैं तो वो भी ठीक है, नहीं है तो भी आए तो भी मैं अपना लूंगा, पर जीवात्मा जाना ही नहीं चाहता। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप काम खूब करिए, अपने घर गृहस्थी जो भी है, और बढ़िया धर्म कर्म से करिए, है ना। तो बाकी कुछ समय श्री सीताराम जी के चरणों में ध्यान करिए, जिससे आपका परम कल्याण होगा। काम करते रहिए, राम कहते रहिए। और एक चीज और बता दूं कि राम कहने वाले कहते हैं ना कि क्या होता है, राम कहने वाला ही एक अच्छा पिता हो सकता है, एक अच्छा पति हो सकता है, एक अच्छा पुत्र हो सकता है। अगर राम जी से प्रेम नहीं तो ये क्वालिटी उसमें आ ही नहीं सकती। सबसे बड़ा फायदा है, आप श्री सीताराम कहोगे तो एक अच्छा पिता बन जाओगे, एक अच्छा पति बनोगे, एक अच्छा पुत्र बनोगे, एक अच्छा नागरिक हो जाओगे। अब इससे ज्यादा उपलब्धि क्या चाहिए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 24 मिनट से सीताराम कहिए, फिर फायदा देखिए। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री सीताराम।